हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स की जो असाइनमेंट है आपकी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सितंबर मंथ की असाइनमेंट आ चुकी है यानी कि असाइनमेंट नंबर 2। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। तो इस वीडियो का हमारा कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आंसर्स के साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि आपको अपनी असाइनमेंट में आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस असाइनमेंट के मार्क्स जो है आपके एग्ज़ाम में भी जुड़ सकते हैं। तो आपको असाइनमेंट के जो आंसर हैं वो अच्छे से लिखने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपवाह वेग क्या है। अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सभी असाइनमेंट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी इंग्लिश की जो असाइनमेंट है और अर्थशास्त्र वगैरह जो भी सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपवाह वेग का आंसर बताना है, अर्थ बताना है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा, और डायग्राम आपको ईजी सा बनाना है यानी कि पेंसिल से ही बनाना है। डायग्राम कभी भी पेन से नहीं बनाना है। और उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे अपवाह वेग व धारा में संबंध। अर्थ बताने के बाद हमें संबंध बताना है। तो देखिए, यहाँ पे एकदम आंसर जो लिखा हुआ है आपको सेम यही लिखना है। माना प्रति एकांक आयतन में उपस्थिति आवेशों की संख्या n हो तो कुल आयतन में उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, और फिर ये कैपिटल A है और स्मॉल l है, होगी जहाँ Al तार का आयतन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो कुल इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा आपका NaLe। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा, धारा I होती है, और ये यहाँ पे इसका आंसर जो निकल के आया है, यहाँ पे अपवाह वेग है और यही धारा व अपवाह वेग में जो अभीष्ट संबंध है। तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आंसर आपको 4 नंबर के लिए था। तो आपको सेम ऐसे ही आंसर लिखना है, और सभी आंसर्स के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिरोधकता की परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें इसमें प्रतिरोधकता की परिभाषा देनी है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से, प्रतिरोधकता। इसमें इसकी परिभाषा दी और साथ में इसका मात्रक भी लिखा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो मात्रक और विमा भी लिखना है। उसके बाद इसमें चित्र दिया गया है, तो चित्र तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि वो क्वेश्चन में ही था चित्र। तो यहाँ पे इसकी पूरी परिभाषा है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। प्रतिरोधकता कोई पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। परिभाषा हो गई। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन में परिभाषा के बाद ये 2 चित्र हैं, और ये पूछा गया था कि P1 P2 के अनुपात और R1 व R2 के अनुपात। तो ये एक एक नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे P1 तथा P2 के अनुपात। तो P1 अपॉन में P2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका रीज़न भी बताना है यहाँ पे, क्योंकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है, यह पदार्थ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद R1 तथा R2 के अनुपात। तो ये थोड़ा सा लेंथी है सेकंड वाला, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद इसको आगे करेंगे इसका आंसर। तो आपको इसमें ये लिखना है, पहले रीज़न बताना है, क्योंकि दोनों तारों की जो त्रिज्याएँ हैं वो बराबर हैं, तो उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, अर्थात A1 इक्वल टू A2 और इक्वल टू A। तो फिर R अपॉन में R2, इधर P से A कट गया, तो यहाँ पे जो कट गया, और फिर बाद में जो बचा R1 इक्वल टू L1 एंड R2 इक्वल टू L2। तो देखिए, यहाँ पे L1 की जो है 2 सेंटीमीटर है और L2 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका R1 अपॉन में R2 इक्वल टू 1/2, यानी कि इसका अनुपात आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पीरिय पाश के लिए परियामी चुंबकीय क्षेत्र का मान है, इसके लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या करें। तो इसके लिए हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले एक ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा। तो ये एक्स है और फिर बीच में लाइन है, तो ये ओवल सी शेप का डायग्राम है, आपको ये बनाना है, वो भी पेंसिल से बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे इस संबंध को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष है। ठीक है, तो वो डायग्राम था, वो संबंध था, अब उसको
उसके बारे में हमें पॉइंट लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, सेकंड लिखा है, आपको ऐसे ही पॉइंट डाल के लिखने हैं। अगर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आते किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में ये भी बताना है कि आपको किस और सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए, ताकि हम जल्दी ही उसकी अपलोड कर सकें। और वीडियो के एंड में भी आपको और जो स्क्रीन पर असाइनमेंट की जो है लिंक दिख जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है हल करने पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, पैराविद्युतांक ई तथा पारगम्यता यू की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। तो 4 बिंदु हैं ये, ठीक है। यहाँ पे बिंदु, फिर जी, फिर ई, फिर यू। उसके बाद 4 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है माध्यम, तो इनके तीनों के बारे में आपको ऐसे ही स्केल से खींच के करना है। उसके बाद सेकंड है एसआई पद्धति में माप, कि किसको कैसे नापते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में मान में परिवर्तन करने पर, तो यह नियत रहता है, इसका मान अधिक होने पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं बल पर को कम कर देता है। और थर्ड वाले में इसका मान अधिक होने पर यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं बल को बढ़ा देता है। और इनका विमा, तो फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे तीनों का, ऐसा ही मात्रक हो गया। तो ये 4 बिंदु हो गए, 4 पॉइंट में इसको करना था, तो इसके चारों बिंदु हो गए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, तो ये भी 4 नंबर का है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेस है, तो क्वेश्चन है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है, लंबाई के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता को कैसे ज्ञात करते हैं, तो V/L। तो इसका सूत्र यहाँ पे, तो यहाँ पे ए वाले का आंसर हो गया। तो ये 1 नंबर के हिसाब से ही करना है, तो ये 1 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा आराम से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि बे वाला, ये प्रश्न नंबर 5 ही है। तो हमने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। दिए गए चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आई दे रखी, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बे का आंसर ये ब्लू पेन से है, यहाँ से स्टार्ट है, आपको भी यहीं से लिखना है। दिए गए चित्र में संधि बिंदु के पास आने वाली कुल धारा 7A है, लेकिन जाने वाली धारा, तो उसमें उसका मान नहीं निकाले, तो फिर फिरचाक के नियम से हम इसका जो है मान ज्ञात करेंगे, तो इसका आ जाएगा 3A आंसर है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित क्या है। तो यहाँ पे तड़ित का अर्थ पूछा गया है। तड़ित या आकाशीय बिजली वायुमंडल में वैद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट को तड़ित कहते हैं। तो ये आपकी बुक में और दे रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे ये 2 नंबर में पूछा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस और सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए, ताकि हम उसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट जल्दी से जल्दी बना सकें, और कल तक आपको सभी असाइनमेंट के आंसर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।